Hello everyone. Welcome back to our Q&A series with our alumni. So today's session is going to be a little bit different because today we have Amir, who is SDE at Buddhi AI, and he is going to share a little bit about his interview preparation days, कि कैसे उनका कॉलेज का जर्नी रहा, कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया, एंड हाउ ही क्रैक द हिज फर्स्ट इंटरव्यू, राइट? And trust me, this session is going to be very insightful because Amir is going to share few insightful things जो कि हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के दिमाग में आता है, फ्रॉम रेज्यूम से लेके टू द इंटरव्यू क्वेश्चंस टू द प्रिपरेशंस, जिसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉमन फ्रेशर के इंटरव्यू के लिए. ही इज गोइंग टू टेल अस अबाउट दैट. So let me just not waste time and invite him in the session. Hello Amir, how are you? I'm good, Ashi. You tell. I'm doing great. How was the weekend? It's going on, chilling. आज ऑफिस था आपका? None. I'm having off. That's really great. पूरा Hmm. चिल रहा होगा Hmm. सब कुछ, right? Okay. So Hmm. before moving forward session में जाने से पहले, can you please introduce a little bit about yourself? First of all, I would like to thank Sci-Fi School for providing me this opportunity. So, yeah, myself, Mohammad Ahmed Risi, and I've graduated from LPU in BTech on a CSE. So, I've been working in Buddy AI from the past 3 years, 2 months, and I've been working in Java full stack development. So, my roles is there is to develop. I'm working in a product-based company. So, like I've been, you can say that simply, I'm building product from scratch. Oh, that's really great. Hmm. Okay. Hmm. So, आपने कैसे सोचा that you want to become a software engineer? Like, how do you Uh, decided in your school days कि नहीं कॉलेज में तो अब मुझे CSE लेना है and I want to become a software engineer? तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 10th की बात बताऊंगा जो लाइक आफ्टर पासिंग 10th हमारे पास लाइक वी हैव टू चूज बिटवीन मैथ्स एंड बायोलॉजी. तो Correct. बचपन से एक दिमाग में था कि इंजीनियर बनेंगे. और कंप्यूटर क्या होता है, साइंस का तो होता नहीं, बस गेम खेलना आता था. तो नहीं पता था, ये होता था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर नहीं. ठीक है, Hmm. 11th में मैथ्स ली, देन ऑप्शनल में कंप्यूटर लिया. एक इंटरेस्ट डेवलप Okay. होता गया कोडिंग्स में, लाइक व्हाट टू डू. देन उसी टाइम एंड्रॉइड फोन्स आर इन ट्रेंड, तो एक दिमाग में था कि ऐप बनाएंगे. अच्छा. तो तो Okay. इस तो दैट पुश मी टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कि आई वांट टू बिल्ड सम ऐप, सम प्रोडक्ट, वेबसाइट बनाएंगे, हम्म. ऐप बनाएंगे. वेबसाइट तो बनाएंगे. ड्यूरिंग स्कूल डेज एक एचटीएमएल का कोड लिख के देन हेलो वर्ल्ड एक स्क्रीन पे ना, तो एक डेवलपर वाली फील आती गई. तो एंड देन We all करेंट. have been through in that situation. Huh. So then market trend is also like everything is digital. So Hmm. going through the market trend, so I choose software engineering. Okay. Mm. Then कैसा, like how were your days of preparation कि like okay you have chosen this field software engineering की CSE choose कर लिया. Now what were your steps of preparation from the first year कि यार कोडिंग करना है, ऐप डेवलप करना है, वेबसाइट बनाना है. Now what were your steps कि यार अब कोडिंग कैसे स्टार्ट करना है, लैंग्वेज कौन सी चूज करना है? Hmm. तो कॉलेज करिकुलम के अकॉर्डिंग तो कॉलेज इज लाइक एक वेल स्ट्रक्चराइज्ड वे में हमें सी से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस. तो सी और एचटीएमएल से स्टार्ट करते हैं. अगर इफ यू आर फ्रॉम सीएससी बैकग्राउंड, और सॉरी मींस इन स्कूल डेज सम पीपल हैविंग सीएससी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट. आईटी. तो हम्म. उन और आईटी, देन उनके लिए सीएससी एक इजी हो जाता है. सी लैंग्वेज इज थोड़ा इनिशियल स्टेज पे इजी हो जाता है क्योंकि दे स्टार्ट फ्रॉम हेलो वर्ल्ड. तो हेलो वर्ल्ड. तो इंटरेस्ट डेवलप करना, अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हैं तो आप लैंग्वेज चूज करना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा. अदरवाइज आप वही फॉलो करेंगे जो आपको कॉलेज फॉलो कराएगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग में सी करेंगे फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में आप सी प्लस प्लस जाएंगे, देन गोइंग विद द थर्ड सेम विल गो विद द जावा एंड ऑल. तो वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है हमारे लिए कि हम कौन सा लैंग्वेज चूज करें. तो मैं यही कहूंगा कि लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, कंसेप्ट इज अ बैरियर, एल्गोरिदम इज अ बैरियर. बिकॉज मैं अपनी लाइफ की सबसे अच्छी जर्नी बताता हूँ. मैं पूरे टाइम सी प्लस प्लस पे प्रिपरेशन किया. और अच्छा.
मैं लाइक सी प्लस प्लस इज इन माई माइंड कि मैं बहुत अच्छी आती है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, एंड एकदम जावा से मैं बहुत चिढ़ता था, काइंड ऑफ बस डर लगती थी. एंड द हम्म. वेरी फर्स्ट डे द कंपनी विच आई हैव क्रैक्ड, आई हैव रिटन देयर कोड इन, देयर इज 4 क्वेश्चन देयर. सो 2 क्वेश्चन मैंने सी प्लस प्लस में कर दी. तीसरा क्वेश्चन अब सॉर्टिंग करनी थी, मुझे जावा का कंसेप्ट था, मैंने एरे डॉट सॉर्ट लगाया और वो चीजें सॉर्ट हो हम्म. गई एक बार में. तो मैं अच्छा. कहा और देन वेरी फर्स्ट डे मैं कंपनी में घुसने में जावा, नाउ आई एम अ जावा डेवलपर. आई डोंट लाइक मैं जावा से काफी डरता रहा शुरू से, एक एंड तक मैं जावा एक मेरा फियर फैक्टर रहा मेरे लिए. बट द थिंग इज मेरे सी प्लस प्लस के कंसेप्ट इतने क्लियर थे कि मुझे स्विच करना विद इन 1 or 2 days, डिफिकल्ट नहीं लगा. हम्म. just to like focus on syntax. Okay, this is array declaration C plus में, यहाँ पे जावा में ऐसा होना बस. तो हम्म. अगर इस कंसेप्ट क्लियर है तो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर. बट आई वुड सजेस्ट फंडामेंटल. if from starting to like going with the current market trend, so Python and Java is like market leading. ओके. ओके. करेक्ट. So today we have, ये session क्यों special है? Okay, I want to tell because Amir have prepared something for you guys ताकि आपको अच्छे समझ में आ पाए कि आप क्या कर सकते हो if you are a engineering student or a student who want to become a software developer, right? So he is going to tell you everything उनके PPT में. So Amir, if you want to show the PPT, it will be great. Yeah, sure. एंड मीनवाइल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, राइट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. वी विल श्योरली आंसर ऑल द क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ दिस सेशन, और इन बिटवीन अगर ऐसा कुछ डाउट क्लियर जनरेट होता है तो हम लोग कंटिन्यूस भी रख सकते हैं. ओके. Well, So so yeah, basically the is my screen is visible to everyone? guys, the screen is visible. Please drop yes or no, and if Amir is audible वो भी बता. Okay. Okay, it's Ishma? audible, I guess. Okay. So actually, so the motive of building this PPT is like to I want to tell everyone that how to prepare from scratch. Like since the starting, we don't know what is software engineering. We just know, go with like okay, I need to code. I need to code. We are solving string problem. So like so the product at the end what we are doing through coding, हम एक प्रोडक्ट ही बना रहे हैं. हमें ड्यूरिंग कॉलेज डेज हम एक छोटे छोटे क्लासेस लिखते हैं कि हाँ एक क्लास लिखी मैंने. ओके, सो एक स्ट्रिंग हुआ, मैंने एरे सॉर्ट कर दिया. ओके, सो जब एक प्रोडक्ट पे बात आती है, देयर आर वेरियस नंबर हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस होते हैं. तो हम कैसे क्या करते हैं कि एक प्रोडक्ट क्या है, हम क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारा गोल एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट है तो हम उस बेसिस पे अपने कोडिंग को समराइज कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इफ यू आर डूइंग कोडिंग, ओके, तो coding also have 3 parts. Like someone is becoming front end developer, someone is becoming back end developer, someone is becoming DBMS, database administrator, or something like they are preferring SQL and all. So the motive of like to tell you brief about the what is product development and how to go into it. So well, तो हम जब स्टार्टिंग डेज में हम कॉलेज में आते हैं तो हमें एक कि मैंने चलो कितने तो मजे-मजे में सीएसई ले लेते हैं, हाँ, यहाँ पे पैकेज सीएस ले अच्छे लिया. होते हैं, हाँ, इसमें पैकेज अच्छे होते हैं, इसमें सैलरी अच्छी होती है, बट उन्हें कुछ हम्म. पता भी नहीं होता है कि एक्चुअल में होता क्या है. तो हमारे करेक्ट. मैं आपको एक इंसिडेंट भी शेयर करना चाहूँगा कि मैं ड्यूरिंग कॉलेज डेज़ मैं फर्स्ट डे मैं कॉलेज में गया और मैं एक बंदा था, मतलब उसे ये तक नहीं पता था कि लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक के डबल क्लिक करने पे क्या होता है और राइट क्लिक करने पे क्या होता है. बट अब आप उनके बारे में ये शॉक हो जाओगे वो फर्स्ट डे उसका ऐसा था, बट एट द एंड ही क्रैक्ड एन कंपनी व्हिच वर्थ 10 एलपीए ऑन पैकेज. ओके. तो लोग ऐसा ऐसे इन द स्टार्ट करते हैं. फ्रेशर लेवल हाँ? पर ही, फ्रेशर होके ही क्रैक्ड द 10 एलपीए वाला हाँ, कंपनी. मतलब मैं उसका फर्स्ट डे बता रहा हूँ. फर्स्ट डे जब एक ओके. लैब में हम गए, मेरे बगल बैठा, मैंने उसको डबल क्लिक, राइट क्लिक का अच्छे से बताया. कोडिंग का मैंने ये तक बताया कि शिफ्ट दबा के ये बटन दबाओगे तो एट द रेट की सिंबल आएगी. और अच्छा. नाउ एक हाँ, लाइक ही इज फ्रॉम आई डोंट वांट टू रिवील हिज नेम, बट लाइक ही ओके. इज फ्रॉम सम विलेज. तो उसे इतना नहीं हम्म. पता, लेकिन उसका जब कोडिंग में इंटरेस्ट डेवलप होता गया तो फिर वो बंदा कोडिंग में ही रह गया. हम्म. हाँ, करेक्ट. उसने अदर सब्जेक्ट छोड़ दिया, उसे कोडिंग में इतना दिल लग गया और उसने अच्छी कंपनी क्रैक की.
तो दैट्स मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कोई टफ डर हो जाता है कि कोडिंग है, बहुत टफ है ये वो, तो लोग यहाँ से भी 10 एलपीए जा सकते हैं। करेक्ट, दे हाँ, कैन इफ दे हैव दैट देखते हैं। कंसिस्टेंसी एंड या एवरीथिंग इन मतलब डेडिकेशन टुवर्ड्स लाइक करना ही है क्रैक, सो दे हाँ, कैन डू इट इफ आई एम हाँ, नॉट रॉन्ग. क्योंकि या So the first question arise in our mind like what is software engineering? Okay, software engineering होते क्या है? तो basically चलो ठीक है सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक दिमाग में आता है ऐप बनाना है वेबसाइट बनाना हाँ इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट ओनली बट देयर आर वेरियस लेवल ऑफ हायरार्की इन दैट so as करेक्ट. then second question is कोड लिखने का फायदा क्या होता है कोड लिखने का we are making a product करेक्ट. so yeah so that is what is the role of code in the product development अब सपोज आई एम फिलिंग अ फॉर्म कोई मैं एक फॉर्म भर रहा है किसी एप्लीकेशन के लिए तो मैंने तो फॉर्म एक इनपुट में दिया कि माय नेम इज मोहम्मद आमिर एंड ऑल तो बट द रोल ऑफ कोड इज टू गेट फेच द इंफॉर्मेशन और उसका आपका प्रॉपर इंफॉर्मेशन फेच करके उसे डेटाबेस वेरियस वैलिडेशन के थ्रू जा करके वो आपको देता है तो कोड का रोल ये था नाउ एज अ फ्रेशर ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेस्ट राइट फॉर मी फॉर यू. अगेन मैं ये हाँ, कहूँ हाँ. हम्म. अगेन मैं ये कहूँगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर बट अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियरेंस एल्गोरिदम डीएसए ये सब अगर बहुत स्ट्रांग है कंसिस्टेंसी है लाइक सिंस स्टार्टिंग आई नो कि हाउ टू प्रिंट यूज what see out in C++, system.out.println in Java, and in Python I go with print. So yeah, so it can all in mind. Okay, now what are the important skills for as a software engineer or as a developer? So this PPT consists of all. Okay, now I'm into that. Give a brief introduction about what is product development. So बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक होता है बेसिक डिजाइनिंग तो एक हम बेसिक दिमाग से करते हैं कि भाई मुझे ये बनाना है मैंने पहले से दिमाग में एक डिजाइन बनाई उसका डेवलप किया और प्रॉपर टेस्टिंग करके उसे डिप्लॉय डिप्लॉय मतलब एक हमने होस्ट पे डाल दिया ताकि वो चीजें सबके लिए एक्सेसिबल हो अगर मैंने एक कोई लिंक बनाता हूँ तो वो सारी चीजों को एक्सेस डिप्लॉइंग में आती है ये बहुत एंड लेवल गेम है बट हम स्टार्ट डिजाइन कोड से ही करते हैं करेक्ट. हम्म, तो अब एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को मैं 3 वे में समराइज करना चाहूँगा यूआई सबसे बेसिक पार्ट होता है यूआई तो यूआई एक लाइक यूजर इंटरफेस जो एक स्क्रीन पे हमारे आता है वेदर इट कुड बी एन ऐप वेदर इट कुड बी एन वेबसाइट जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं नाउ करेक्ट. कमिंग टू ए बैकएंड और सॉफ्टवेयर सर्वर साइड का बैकएंड की सपोज मैंने एक फॉर्म पे अपना नेम फिल कर दिया तो बैकएंड का रोल हुआ कि वो अगर मैंने फोन नंबर मांग रहा यूआई तो मैंने उसमें अगर अपना नेम डाल दिया तो बैकएंड का रोल उसको वैलिडेट किया और उसको थ्रू फ्यू एरर और वैलिडेशन के थ्रू हमें एरर रिटर्न किया तो डेट ये बैकएंड का काम होता है नो डेटाबेस एज हमें सबको पता होता है कि लाइक डेटाबेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वट एवर द इंफॉर्मेशन वी आर सेंडिंग और फेचिंग सो ऑल सेट are in stored in the databases only. करेक्ट. ऑल द इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड इन अ डेटाबेस. हाँ तो अब एक बैरियर आता है कि अब ये क्वेश्चन आया कि कौन सी लैंग्वेज हम यूज करें तो एज अ मैं एक प्रोडक्ट के रेफरेंस में रख के मैं बोल रहा हूँ कि एक टाइम आता है कि हमें बहुत सारे मतलब रोल चूज करने होते हैं जब हम फर्स्टली आफ्टर क्रैकिंग द इंटरव्यू तो हमें होता है कि भाई मैं किस लैंग्वेज पे काम करूँ जावा पाइथन एचटीएमएल ये तो 10 तरीके की लैंग्वेज से तो हमें एक अगर हमारा गोल सेट है कि भाई मैं आई वांट टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर so in front end developer what people need to learn is html css javascript jquery बेसिक. react yeah basics so these html css javascript a very basic language and jquery and react now react is very market leading तो मार्केट ट्रेंडिंग है रिएक्ट तो अगर मैं रिएक्ट में हूँ तो मुझे पता है कि भाई अगर मैं रिएक्ट लर्न कर रहा हूँ तो मैं पूरा फ्रंट एंड यूजर इंटरफेस पूरा मैं हैंडल कर सकता हूँ नाउ कमिंग टू अ बैक एंड लैंग्वेजेस जावा पाइथन नोड.js एंड ऑल नाउ अगेन जावा एंड पाइथन आर मार्केट लीडर एंड इन डेटाबेस वी नीड टू लर्न अबाउट मोर सीक्वल अच्छा तो मैं कुछ प्लेसमेंट गाइडलाइंस आप लोग को देना पसंद करूंगा कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए बिकॉज एज अ सीएससी स्टूडेंट कोडिंग इज मैंडेटरी अगर करेक्ट. कोडिंग आ रही है तभी इंटरव्यूअर आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड करेगा अदरवाइज कोई नहीं है तो एज अ अगर अगर इफ यू आर इनटू सीएससी देन कोडिंग इज
200% मैंडेटरी। एंड कोडिंग से डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, जो कि हमें मैं लास्ट में होता क्या है कि हम शुरू से इस पे नहीं ध्यान देते हैं, डीएसए पे डीएसए पे, तो जो कि लास्ट में हमें बहुत हेक्टिक पड़ जाता है, फिर वो हमें समझ नहीं आता हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो डीएसए इज वेरी मैंडेटरी। तो मैं अगर पर्सनली पीपल यू आर फ्रॉम फर्स्ट ईयर, तो अगेन मैं यही कहूंगा कि कोडिंग स्टार्ट से फर्स्ट ईयर से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि करंट मार्केट इतनी टफ हो रखी है, इतना पहले एक कंपनी में नई नई 500 लैंग्वेजेस, नई नई चीजें नई नई आती जा लैंग्वेज, रही हैं। हाँ, और पहले एक कंपनी में 500 लोग अप्लाई करते थे, अब 5000 लोग अप्लाई करने लग गए हैं। तो करेक्ट। हमें स्टैंड आउट कि मेरी क्या यूनिक है, व्हाट इज द लाइक मेरी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो मैं स्टैंड आउट करने के लिए कोडिंग अगेन। करेक्ट। सॉरी। So ओके सो one thing I want to ask you, Amir, like हम्म we already know students prepare कि DSA के basics strong होने चाहिए, right? So हम्म what are the questions DSA के, या फिर कौन से topics जो रहते हैं वो student को as a fresher पता होना चाहिए, या फिर interview में जब वो बैठते हैं उससे पहले उनको मालूम होना चाहिए? So if you can हाँ suggest some, या फिर आपने जो तो prepare किया था you can suggest. तो एक टाइम आता है, तो थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं कोडिंग में। तो एट दैट टाइम वी डोंट नो लाइक व्हाट टू कोड, व्हाट टू नो, बिकॉज एट दैट एंड टाइम इंटरव्यू वी प्रिपेयर 10,000 क्वेश्चन, सपोज हम 10,000 Correct. क्वेश्चन की कोडिंग कर डालते हैं, बट एट द एंड कुछ 4 और 5 क्वेश्चन हमें इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो समटाइम्स अगर हमारा लाइक अगर हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग है तो हम क्रैक कर लेते हैं, बट लाइक कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि 1000 क्वेश्चन लगाने के बाद भी वो 4 क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो मैंने उन सब के लिए एक प्रॉपर सेट ऑफ क्वेश्चन बनाया हुआ है, फ्रॉम वेरी ओके, बेसिक टू एडवांस। तो मैं वो दिखाना पसंद करूंगा। बताइए। हाँ, so like I prepared this. Here are top 40 commonly asked DSA question with topic wise. So you can prepare for interviews. In arrays and string, there are 8 question. Like suppose आमिर, एक मिनट, हाँ आर दीज क्वेश्चंस बेसिक, लाइक किसी भी कंपनी में बेसिकली ये बेसिक क्वेश्चन से जो पूछे जाते हैं, मतलब कोई भी कंपनी हो, चाहे वो मिड रेंज हो या एमएनसीज हो, कोई भी कंपनी हो, इन सब में ये टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आर दीज क्वेश्चन लाइक इसमें सब कुछ इन्वॉल्व है जो हाँ, आपने मतलब बताया? मैं ये कह सकता हूँ कि कॉमन क्वेश्चन, जो कि कॉमन सपोज अगर क्वेश्चंस, करेक्ट। हाँ 10 कंपनीज को इंटरव्यू के लिए आ रही है, तो आई बेट कि 5 to 6 कंपनीज जरूर इसमें से कुछ क्वेश्चंस करेंगी, ओके, क्योंकि चांसेस एक हायरार्की है। होती है। अगर इंटरव्यूअर हमारे पास 4 क्वेश्चन लेके आ रहा है, तो एक बेसिक पहले डालेगा, फिर मीडियम पे आएगा, 2 क्वेश्चन वो फिर हार्ड पे मीडियम, डालेगा। करेक्ट तो करेक्ट। उस बेसिस पे जब हमें एक हमारी लाइफ पे पॉइंट आता है, हमें समझ नहीं आता मैं क्या-क्या प्रिपेयर करूँ, सब तरीके, तो करेक्ट। इट्स समराइज्ड है। अब यहाँ पे भी हम सपोज ये एक क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन एन एरे ऑफ इंटीजर। ओके, ओके। तो अब इसमें दो, अगर किसने ये कर लिया कि मिसिंग नंबर क्या है, तो अब इसमें 2 तरीके के आ सकते हैं। सपोज अब एरे जो हमें मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, कोई एरे 5 के मल्टीपल में भी दे दिए, तो अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि मुझे मिसिंग नंबर आता है, तो वो कितने के भी मल्टीपल में आता है, वो इंटर अगर इफ आई एम वेरी क्लियर अबाउट कि हाउ टू फाइंड द मिसिंग नंबर, देन इट कैन बी लाइक 1 2 3 4 नंबर, सीक्वेंशियल नंबर, और अदरवाइज मल्टीपल ऑफ 5 और 10, वी कैन इजीली फाइंड आउट। ओके, So from this question only I can prepare 3 questions. ठीक है। So depend. ओके। So like these are 40 questions. I have been prepared these questions with topic wise, like what the student needs to go through. Like suppose they wanted to learn about array and string. Okay, these are the 8 questions. Then linked list. I have prepared that. These all are very commonly asked DSA question. आप एक Then बार three. टॉपिक्स पढ़ के भी बता देंगे, like जो टॉपिक्स जैसे अरे एंड स्ट्रिंग्स है, लिंक्ड लिस्ट है, तो दे विल हैव एन आइडिया कि चलो इस पे से, मतलब या द टॉपिक्स, द मेन टॉपिक्स जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, इफ यू कैन जस्ट रीड हाँ, इट आउट। सो तो सबसे स्टार्टिंग में सबसे ये एरे एंड लिस्टिंग का एक क्वेश्चन एट एनी हाउ आना ही आना है। देन लिंक लिस्ट आ जाती है, जो वेरियस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। सपोज मैं ये कहूंगा कि अमेजोन और अगर फांग कंपनीज को है, तो वो लिंक लिस्ट, आई डोंट नो दे आर फैन ऑफ लिंक लिस्ट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो पूछती है। और अगेन ट्रीज एंड डीएसटी, लाइक ये आना ही आना होता है, जो प्रोडक्ट बेस्ड टॉप लेवल कंपनीज होती हैं। एंड सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, जब टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं हमारे, तो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग के क्वेश्चन अक्सर करके हमें दे करके। एंड डीपी, ये बहुत एडवांस डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बहुत लोगों का डर होता है, बट मैं ये कहूंगा कि वी नीड टू प्रिपेयर दैट। इफ अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग आ गई,
तो प्रोडक्ट डेवलप कोई भी कंपनी, एक जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वो इजीली क्रैकेबल, क्योंकि दे आर मोनली फोकस्ड ऑन 3 BST एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग। नॉट ओके, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे तो एक ग्राफ के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ओके, ये एक मैंने जो सेट ऑफ ये क्वेश्चन इसमें डाले हैं, फ्रॉम इजी टू मीडियम लेवल के डाले हैं, और ओके, ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं मैंने। और कुछ ओके, अब सपोज ये कोई और कीन लर्नर है, तो मैं ये कहूंगा कि आफ्टर गोइंग ऑल दिस 40 क्वेश्चन, दीज आर द एडवांस डीएसए क्वेश्चन ऑन द बेस, जो मैंने पूछे टॉपिक जाते वाइज हैं। ही कि जो पूछे जाते हैं एडवांस लेवल पे। तो सपोज एरे हम्म, एंड स्ट्रिंग के ही ये और डीप लेवल पे क्वेश्चन पूछे गए। और सपोज देखिए लास्ट टाइम मैंने ये कहा था कि यहाँ पे देखिए, ये गो थ्रू दिस क्वेश्चन कि एक डेटा स्ट्रक्चर हमें बनाना है, जो कि हमें ओके, वीगो वीगो वन टाइम में हमें इंसर्ट डिलीट और कोई रैंडम नंबर बनाना। सो दीज आर वेरी एडवांस। तो देन अगेन लिंक लिस्ट में सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग। ये सारी क्वेश्चंस आई विल शेयर विद यू गाइस। या सो प्लीज प्लीज। एक्चुअली अगर आप तो ये कम्युनिटी में शेयर कर देंगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। यू कैन हम्म, डायरेक्टली शेयर इट विथ मी। आई विल श्योरली हाँ कम्युनिटी में मैं इसको डाल दूंगी। सो गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू जॉइन साइपर स्कूल का कम्युनिटी। वहां पे सारे क्वेश्चंस जो आमिर ने बताया है विल बी श्योरली शेयर्ड आफ्टर द सेशन। सो प्लीज बी एक्टिव देयर ऑल्सो। सो आमिर, ओ, एक हाँ क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया कि यू वर शेयरिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम आप सिंपल से बेसिक से लेके एडवांस तक, राइट? तो क्या आपने जब इंटरव्यू में बैठे थे, इंटरव्यूज में बैठे थे एक्चुअली बहुत सारी कंपनीज में, तो ये क्वेश्चंस आपको भी पूछे गए थे कहीं ना कहीं वाइल यू वर जब आप इंटरव्यूज में बैठे थे, टेक्निकल इंटरव्यूज में? ये स्ट्रेटेजी, मैं अगेन साइफाई स्कूल का बहुत थैंकफुल रहूंगा, ये स्ट्रेटेजी मुझे उनसे मिली। तो अच्छा, इनिशियल स्टेज पे मुझे एक पॉइंट आया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मतलब मैं कुछ भी पढ़े जा रहा था, कभी लिंक ऐसा एक इंटरव्यू हुआ भाई, उसमें स्ट्रिंग और एरे पूछ लिया, तो मैं एरे और स्ट्रिंग पढ़ने लग गया। देन सेकंड इंटरव्यू, ओके एरे एंड स्ट्रिंग, आई हैव क्रैक्ड दैट क्वेश्चन। तो वहाँ पे ग्राफ पूछ लिया गया मुझसे, तो मुझे वो समझ नहीं ओके, आई, ग्राफ मैं पढ़ के ही नहीं गया। तो ये ओके, चीज़ें हमें प्रॉपर आइडिया, ये चीज़ें मुझे साइपर स्कूल से दैट टाइम ड्यूरिंग एक मेरा एक सेशन हुआ था वहाँ पे, देन आई हैव बीन एनरोल्ड देयर फॉर 10 डेज़। सो ओके। दे हैव गिवन मी लाइक, उन्होंने मुझे कुछ 40 लिस्ट क्वेश्चन ऑफ मुझे प्रिपेयर क्वेश्चंस। करवाया। हाँ, प्रिपेयर ओके। करा मैं, मतलब वीडियो लेक्चर्स हुए हमारे डेली के, हमारे 2 आवर्स की क्लासेस होती थी। तो अच्छा, वहाँ अच्छा। से मैं इन बड़ी एआई में मेरे 2 क्वेश्चन डिट्टो सेम टू सेम आए, और मैं ये कह सकता हूँ कि शायद मैंने वहाँ पे कंसेप्ट भी नहीं लगा, मुझे याद थे वो सॉल्यूशन। मतलब जो क्वेश्चंस आपने उस टाइम पे पढ़े थे व्हाइल द हाँ, लेक्चर्स यू वर अटेंडिंग, उससे ये हुँ। दो क्वेश्चंस वर सेम टू सेम इंटरव्यू में? हाँ, तो ये हमें बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए कि टॉपिक वाइज़ कि एरे और स्ट्रिंग की ये क्वेश्चन हमें आने चाहिए। मतलब ये नहीं होता, बेसिक। एक टाइम ऐसा होता है कि कोई किसी को एरे और स्ट्रिंग बहुत पसंद होता है, तो वो वही पढ़ता रह जाता है और एडवांस ग्राफ और सारी चीज़ें छोड़ देता है। तो मैं ये नहीं, वो सब हम्म, पढ़ना, सारी चीज़ें छोड़, स्किप कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन इंटरव्यूअर। वो तुम्हें हम्म, क्या कर सकता है, सपोज़ वो एरे, उसे पता है कि भई सपोज़ अगर इंटरव्यूअर, एक मैं एक बहुत बेसिक बताता हूँ बात, सपोज़ इंटरव्यूअर का पैकेज है 6, बजट है 6 लाख, ओके? हम्म, और आपने स्ट्रिंग और वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी, ओके। तो उसे लगेगा कि ठीक है 6 लाख में मैं इसको कर सकता हूँ, बट वो अगर वो आपको सपोज़ ही वांट्स कि मैं इसको और अच्छा बजट पे ले आऊँ, तो वो ग्राफ, डीएसए, हम्म। डायनामिक प्रोग्राम, तो मेबी डिपेंड्स ऑन लक। तो अगर मैं सारी चीज़ें कवर अप कर रहा हूँ, तो दैट इज़ गुड फॉर अस। इट विल बी गुड फॉर यू प्रिपेयर्ड, मतलब हुँ, अस की अगर अब ये सब चीजें कवर करके जाओगे तो इट विल बी गुड फॉर यू कि लाइक इंटरव्यू में प्रिपेयर्ड रहोगे एंड कोई भी हुँ, काउंटर क्वेश्चन आएगा तो बेसिक क्वेश्चंस आर क्लियर दैट वी कैन हुँ, आंसर, राइट? या, यस, यस। One more thing, Amir, like I wanted to know, आप इतने अच्छे से समझा रहे हो, right? So after DSA, after these questions are prepared, we have prepared every other DSA का question, सब कुछ डेवलपमेंट में हम कितना टाइम दें अब इसके बाद? Like if someone wants to do the development after DSA, right? So there is always this doubt in the mind कि DSA कितना करना है और डेवलपमेंट कितना है. Suppose DSA is done, we have कंसेप्ट सारे क्लियर, सब कुछ ठीक है, तो क्या डीएसए को छोड़ दें, डेवलपमेंट पे ध्यान दें? कैन यू हैव, डू यू नहीं, हैव एनी सजेशंस फॉर दैट? मैं यही कहूँगा कि अगर सपोज़ एक घर का दरवाज़ा है, तो डीएसए उसकी चाबी है। ओके, हाँ, तो अगर मेरी चाबी मेरे हाथ में, अगर यानी मेरे पास डीएसए है, तभी मैं डेवलपमेंट में एंट्री ले पाऊँगा। करेक्ट, अदरवाइज़ करेक्ट। तो डीएसए के लिए तो मैं कंसिस्टेंसी बहुत कहूँगा कि डीएसए इज़ द लाइक रूट ऑफ ऑल डेवलपमेंट एंड ऑल।
तो डीएसए तो हम्म कभी नहीं छोड़नी है। हाँ, हम ये कर हम्म सकते हैं कि अगर हमारे कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं, तो हम टाइम टाइम मैनेजमेंट ये कर सकते हैं, हम डीएसए को कम करके प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ज़्यादा डेवलप जा सकते हैं। करेक्ट But again, simple and sober that DSA is key to our door. That's it. की टू आर करेक्ट तो दैट शुड बी देयर इन योर माइंड एंड वो सब कंसेप्ट जो है आपको थोड़े रिवाइज करते रहना चाहिए एंड डेवलपमेंट आप कंटिन्यू कर सकते हो इफ द डीएसए कंसेप्ट्स आर क्लियर बट डीएसए शुड आल्सो बी देयर प्रैक्टिस Yeah. करेक्ट Hmm. ओके कंटिन्यू कंटिन्यू आमिर आपके पीपीटी आप दिखा रहे थे Okay, so there are few various ways जहाँ पे हम और प्रैक्टिकल स्किल्स हम कैसे कैसे कोडिंग के साथ साथ हम कॉलेज डेज में क्या कर सकते हैं। तो सबसे आप साइड बाय साइड कोडिंग करते करते हमें हैकाथॉन्स, हमें हम्म ओपन सोर्स प्रोजेक्ट भी लाइक हम जो भी अपना कोडिंग कर सपोज कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम उसको एक गिटहब कहीं ना कहीं पोस्ट कर लाइक हमारी पब्लिक अपीयरेंस होनी चाहिए कि मैं एट एनी हाउ कहीं पे उस चीज को दिखा सकता हूँ कि दिखा ये मेरा सकता काम हूँ कि मैंने मैं इस क्या प्रोजेक्ट पे प्रैक्टिस काम कर रखा हूँ। और हैकाथॉन, हम्म अगर हैकाथॉन में आप जो सीख जाओगे मैं यही कहूंगा कि पूरे सेमेस्टर में आप वो चीज नहीं सीख पाओगे क्योंकि एक हैकाथॉन में हम्म सारी चीजें कवर अप है। अगर आपने पूरे ड्यूरिंग कॉलेज डेज 3 या 4 हैकाथॉन कर लिए तो आपके लिए चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाती है। इवन दो इजी आप कोडिंग बहुत ईज़ी लगने लग जाती है कि आपको पूरा नॉलेज आ जाता है कि हुँ, वेबसाइट कैसे बनती है वो प्रोजेक्ट पे आप बनती है। काम कर सकते हो लाइव अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करते हो उस पे काम करते हो तो आई गेस विद दैट योर प्रैक्टिकल नॉलेज इंक्रीजेस एंड आपके जो बेसिक डाउट्स है वहीं पे क्लियर होना शुरू हो जाते हैं इफ आई एम नॉट या रॉन्ग क्योंकि कॉलेज डेज़ में बेसिकली मैं बताता हूँ होता क्या है कि हम एक स्ट्रिंग को रोटेट कर देते हैं। स्ट्रिंग में सब करेक्ट स्ट्रिंग बना लेते हैं। एरे रोटेट करेक्ट कर रहे हैं, यही में घूम रहे हैं। लेकिन जब हैकाथॉन में जब हमें रियल लाइफ चैलेंज और वो हैकाथॉन में रियल लाइफ चैलेंज क्या होता है कि भाई एक कोरोना वायरस चल रहा है तो हमें भाई मैंने एक रिकॉर्ड चाहिए होगा कितने काउंट्स आ रहे हैं, कितने पेशेंट हम्म सर्वाइव किए, कितने एक्सपायर किए। तो वो हम थ्रू हम्म वेरियस कोडिंग हमें 10 सिनेरियोज बना के हम प्रॉपर रिजल्ट दे रहे हैं तो हम वहाँ पे रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं करेक्ट रेदर देन रियल लाइफ ड्यूरिंग एग्जांपल कॉलेजेस। हाँ, रियल लाइफ एग्जांपल वो हमारे लिए काफी हमें इनहेंस कर देगी हमारी लर्निंग एनहेंस और कर कोडिंग स्किल्स। तो second part is apart from coding and all, since आप लोग फ्रेशर हो तो लाइक प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ साथ कोडिंग स्किल्स के साथ साथ रेज्यूमे और पोर्टफोलियो होना भी काफी मैंडेटरी होता है। तो मैं फर्स्ट आता हूँ रेज्यूमे। एब्सोल्युटली तो रेज्यूमे करेक्ट शुड बी वेरी प्रिसाइज लाइक कौन प्रोजेक्ट सेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, कौन कौन से प्रोजेक्ट आपने किया वेल डिटेल्ड होना चाहिए। कॉलेज डेज में तो ये तक भी बोला जाता है कि एक पेज का रेज्यूमे हो, कोई कोई 2 पेज के भी बना सकते हैं। तो डिपेंड्स एक्चुअली ऑन कि डाउट बहुत रहता है करेक्ट हाँ, हुँ। तो लाइक बट मैं यही कहूँगा कि एक जो अभी मैं जो आजकल मार्केट में देख रहा हूँ, तो मैं एक पेज का ही रिज़्यूमे देख रहा हूँ, जिसमें प्रोजेक्ट सेक्शन, एक्सपीरियंस सेक्शन काफ़ी बताया गया है। लोग सर्टिफ़िकेशंस डालते हैं, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ डालते हैं। सो रिज़्यूमे एक बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड और वेल ऑर्गनाइज़्ड होना चाहिए, जहाँ पे हम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स दिखा सकते हैं। अच्छा, काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि लास्ट टाइम इंटरव्यूअर के लिए मैंने जल्दी-जल्दी 10 तरीके की सर्टिफ़िकेशंस कर ली और 10 प्रोजेक्ट कॉपी पेस्ट करके। बट प्रोजेक्ट मैं यही कहूँगा कि अगर इंटरव्यूअर को लाइक होता नहीं है कि हाँ, मुझे ये बंदा चाहिए, अगर इंटरव्यू ये कहे तो आप प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा, अब रिज़्यूमे में क्या मेंशन करना है, टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हुई है। सपोज़ मैंने एक अटेंडेंस करेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, जहाँ पे मुझे डेली अटेंडेंस एक छोटा लिखा तो टेक्नोलॉजी लैंग्वेजेस यूज्ड और व्हाट इज़ माय प्रोडक्ट। एक 2 लाइन में एक छोटी समरी, ताकि कोई भी मुझसे क्वेश्चन अगर इंटरव्यूअर गो थ्रू करे कि अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो उसे ये चीज़ पता होनी चाहिए, ताकि वो उससे वो क्वेश्चन्स रेज़ कर सके। अब करेक्ट मुझे नहीं पता अब अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, मुझे क्या पता वो हॉस्पिटल का भी अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, घर का भी हो सकता है, घर बाहर का का भी भी हो हो सकता सकता है बाहर का भी है। हो तो वो सकता है सारी चीज़ें स्पेसिफिक होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें और हाँ, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन द रिज़्यूमे वो ज़्यादा चांसेस होंगे इंटरव्यूअर को अट्रैक्ट करने के। क्योंकि जब इंटरव्यूअर आपका रिज़्यूमे देखता है तो एक उसका डायरेक्ट नज़र आपके प्रोजेक्ट सेक्शन और एट एन सपोज़ मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे जिन्होंने 20-20 सर्टिफिकेट्स डाल रखे थे रिज़्यूमे पे। बहुत ज्यादा और बहुत सारे हाँ, एक्चुअली हाँ हाँ, अब वो बंदा फुल स्टैक डेवलपर है तो उसने सर्टिफिकेशन के चक्कर में साइबर सिक्योरिटी के सर्टिफिकेट्स डाल रही है, उसने बग बाउंटी कर रखी है, उसने हैकिंग फुल कर स्टैक रखी है बट है। साइबर डाल के तो ऐसी भी चीज़ होनी चाहिए। तो वो काफ़ी स्पेसिफिक होना भी वहाँ पे ज़रूरी है कि सपोज़ मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हो हमारे हमारे जॉब प्रोफाइल हमारी चीज़ों से अलाइन करती है, हमारी सर्टिफिकेशन करेक्ट भी उस चीज़ों से अलाइन करती हो। तो दैट करेक्ट इज़ मतलब लाइक और
मतलब यूनिक जो रेज्यूमे आपका जिस पे हम्म, बेस्ड है उसी के हम्म, सर्टिफिकेशंस हो, उसी पे बेस्ड प्रोजेक्ट्स हो, यही बात यू आर हम्म, ट्राइंग टू से, राइट? या और एक पोर्टफोलियो लाइक आजकल एक पोर्टफोलियो वेबसाइट्स भी चल रही है, तो जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ कि तो मैं सबसे ये रिकमेंड आमिर, करूँगा आप। हाँ, इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर टू हैव, उनका भी पोर्टफोलियो होना जरूरी होता है? एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो उनका भी पोर्टफोलियो होना चाहिए? यस लाइक स्टैंड आउट करने के लिए तो मतलब नहीं कि इफ आई वांट टू गेट अ जॉब देन एट एनी हाउ आई नीड टू गेट, सो लाइक स्टैंड आउट रेज्यूमे। अगर 500 बच्चों ने प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किया तो सबने अपने अपने रेज्यूमे दिया, आपने यूनिक क्या किया? ओके, करेक्ट करेक्ट So like that. So during my interview days in Buddy AI, like I've shown them like this is my portfolio. तो एक प्रॉपर समरी मिली थी here like that. तो हमें पता होती मेरी ऑनलाइन प्रेजेंस क्या है, ये नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आई हैव बीन वर्कड ऑन ड्यूरिंग माय दीस ऑल आर माय कॉलेज टाइम। ओह, दीज आर कॉलेज प्रोजेक्ट्स एंड आपका कॉलेज या टाइम या से पोर्टफोलियो बनाया आपने? ओके। हाँ, तो ये उस टाइम के है। कुछ मेरे सोशल फीड्स, रीच आउट, तो ये चीजें होने एक एक स्टैंड आउट कर सकते पोर्टफोलियो हैं में हम। होना चाहिए। कि हम आपने अपना क्राउड गिटहब में भी कैसा। मेंशन करके रखा है। हाँ जी, हाँ। जी। तो हम क्राउड में कैसे स्टैंड अलोन दिख सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा। सबसे अच्छी चीज़ होती है पोर्टफ़ोलियो के लिए, मैं यही कहूँगा कि आप खुद से कोड करके बनाइए। वो चीज़ आपको हम्म एक पूरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिखा देगी। तो इससे क्या होगा हम्म कि आपको पता है कि इस वेबसाइट में हमें ये पता हो जाएगी कि एक हमारा सेक्शन, एक प्रोडक्ट में क्या-क्या सेक्शन हो सकता है, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें अगर आप अक्सर ये बिल्कुल। कंफ्यूजन रहता है कि पोर्टफोलियो बनाओ भी तो कौन से सेक्शन मेंशन करो, राइट? हाँ, तो वो सारी हम्म, चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। एक बेसिक एचटीएमएल, सीएसएस और बूटस्ट्रैप यूज़ करके भी ये चीज़ें बनाई जा बना सकती है। सकते हैं। कोई तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट और ये सब चीज़ें मैं स्टैंड अलोन आउट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, ओके। नेक्स्ट या यू वांट टू हाँ, आस्क या समथिंग? आई वाज जस्ट मतलब जैसे कि आपने बताया अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। आई गेस हुँ, उससे जब आप अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाते हो तो उससे बेसिक्स और क्लियर हो, जैसे आपने बताया बेसिक एचटीएमएल, सीएसएस, इन सब हुँ। जावास्क्रिप्ट के नॉलेज से अगर आप बनाओगे तो आपके बेसिक्स भी प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएंगे कि ओके ये यहाँ पे ऐसा लगता है, तो प्रैक्टिकल चीज भी हो जाएगी और पोर्टफोलियो भी बन जाएगा, राइट? हाँ, हाँ, क्योंकि सपोज़ हमने एचटीएमएल में पढ़ा डिवीज़न, ठीक है? हाँ हाँ। डिवीज़न टैग क्या होता है, बूटस्ट्रैप में हम्म। मैंने बटन पढ़ी, बटन की डिज़ाइनिंग क्या होती है। तो जब हम वेबसाइट, करेक्ट। तो हमें खुद पता लगेगा कि मैं एक बटन डाला, ठीक है? तो मुझे पता है हम्म। मैं इस बटन में बूटस्ट्रैप लगा और इसमें क्या डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ, मैं उसको राउंड कर सकता हूँ, उसको सर्कल कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें हम जब करेक्ट। चीज़ें डेवलप करेंगे तो और अच्छे खुद से से। एनहांस करके आएगी। करेक्ट। तो अग्री। हुँ, हुँ। ओके। एंड सेकंड पार्ट आता है फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोडिंग चैलेंजेस। अगेन अगर इफ यू आर सॉफ्टवेयर डेवलपर देन for preparing the technical interviews, one must do coding every day. There are various number of platforms, lead code, कंसिस्टेंसी। हम्म। कंसिस्टेंसी। डेली आप एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हो, सपोज मिसिंग नंबर ही बता ले, तो एक कंसिस्टेंसी अगर सिंस डे वन से आप कोड कर रहे हो तो इंटरव्यू के टाइम पे आपको ये हौच पौच वाली चीजें नहीं होगी, मैं क्या तैयार करूं क्या नहीं करूं। तो मैं हम्म। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो मैंने सेट ऑफ 40 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, अगर कोई बंदा फर्स्ट ओके। ईयर से कंसिस्टेंट रहा है तो उसके लिए वो यूजफुल नहीं रही। लेकिन कुछ को होता है कि जो जॉब ओरिएंटेड होते हैं, जिन्हें लास्ट मोमेंट में समझ नहीं आता मैं क्या करूं, तो वो चीज मैं ये कहूंगा करेक्ट। उनके लिए है कि तो ये यूजफुल रहेगा। कुछ-कुछ हाँ, कुछ-कुछ कंपनीज़ ये भी होती हैं, हमारी कोडिंग प्रोफाइल भी चेक करती हैं कि हमने कितने नंबर ऑफ हम्म क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्या मेरी बैजेस हैं। अच्छा, हैकर रैंक पे सबसे अच्छी चीज़ होती है, हमें बैजेस मिलते हैं, परसेंटेज पता चलती है मैंने कितना किया है, हम्म। क्या-क्या किया है। अच्छा, गीक्स फॉर गीक्स पे ये तक हमें पता चलता है मैंने किस दिन कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो सपोज़ हाँ। इफ कोई इंटरव्यूअर अगर आपका देखना चाहे कि भई हाउ मच यू कोड इन योर कॉलेज डेज़, तो वी कैन शो हिम लाइक दैट। एंड लाइक ये काफ़ी इंप्रेसिव होता है इंटरव्यूअर के लिए कि हाँ, ये बंदा 3 साल से इस प्लेटफ़ॉर्म पे एक्टिव है। एक्टिव, करेक्ट। हाँ, अच्छा, हम्म। देन मॉक इंटरव्यू लाइक this mock interview is very very important to test like where you are standing, करेक्ट। right? कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कि मैंने सारी चीजें मैंने डीएसए पढ़ ली, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मैंने फिर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू तो उस मोमेंट पे हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मैंने तो सब पढ़ा था फिर भी मेरा क्यों नहीं हुआ। कॉलेज टाइम पे ऐसा फेज आएगा। कुछ आप बहुत कोई बंदा होता है 9 सी जीपीए वाला होता है, और 4 इंटरव्यू 5 इंटरव्यू सारी चीजें वो रिजेक्ट होता जाता है। कोई बंदा 7 सी जीपीए का, तो लेकिन 2 क्लियर कर सेकंड लेता है। अटेम्प्ट में वो क्लियर कर ले जाते हैं। तो हम्म। मॉक इंटरव्यू काफ़ी क 100 अगर हमने सारी चीज़ें
प्रिपेयर किए तो हमें टेस्ट हमें कैसे पता चला कि हम कहाँ स्टैंड आउट हैं? तो मॉक इंटरव्यू मैं कहता हूँ 200% इम्पोर्टेंट है कि हम्म। हमें अब कोडिंग करना होता है देख मैं ये कहूँगा डीएसए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जब हम कोड करें अगर उस बंदे ने 4 क्वेश्चन दिया तो हमें एक डेडलाइन होती है मेरे ऊपर एक वॉच चलती रहेगी कि हमें 90 मिनट्स में 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो वो टेस्ट करेक्ट। करना कि विद द टाइमिंग हम कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और वो सारी चीज़ें हमें हाँ। मॉक इंटरव्यू के थ्रू ही पता लगेंगी। करेक्ट करेक्ट। यस। अग्रीड। हुँ, बाय द वे आमिर, तो दिस इज रियली रियली नाइस। आप इतने इन डेप्थ से चीजें बता रहे हो, आई गेस स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा। एंड वी हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, राइट? सो हाँ, जैसे ही वी आर वाइंडिंग अप दिस पीपीटी एंड बाकी कॉन्वर्सेशन, आई विल श्योरली सबका जो क्वेश्चंस वगैरह है सब कुछ मैं डिस्प्ले करूंगी। या हुँ, आमिर, हुँ। नाउ यू कैन कंटिन्यू। जस्ट वांटेड टू टेल एवरीबॉडी दिस डिस्प्ले होंगे क्वेश्चंस, जस्ट वेट फॉर दैट। हाँ, ओके सो अगेन दीज़ आर फॉर वेरी मैं ये कहूँगा कि समराइज़ कर दी मैंने चीज़ें। डीएसए पे जाएँ स्टार्टिंग से और सिस्टम डिज़ाइन लाइक डेटाबेसेस वगैरह पे भी हमें पढ़ना है, कैसे कुछ क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस के भी आते हैं। देन कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हाउ डू यू प्रेज़ेंट योरसेल्फ? मैं इन द कुछ इंटरव्यू। एक इंटरेक्ट क्योंकि एक दिमाग में ये भी रह जाता है कि मैंने सब पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने जावा आती है, तुम्हें इतनी ज़्यादा डेप्थ में जावा आती है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। कॉलेज टाइम पे कम्युनिकेशन स्किल्स होगा हमारे वो क्या बोलते हैं ग्रुप डिस्कशंस होंगे, हमें खुद पे आके एक एज़ अ सिंगल पर्सन हमें कुछ टॉपिक दिया, हमें बोलना तो वो बहुत बच्चे उस टाइम बहुत घबराते हैं, बहुत शाई फ़ील करते हैं। मैं कहता हूँ आप वहाँ पे शाई फ़ील कर लो, वहाँ पे आप 100 भी 10 लोगों के बीच बेइज़्ज़ती करवा लो, लेकिन जब आपको वहाँ से जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, अगर आप 10 बच्चों के बीच एक करेक्ट। अच्छे से बोल लोगे, तो आप इंटरव्यू में फिर आपके लिए कुछ नहीं कितनों को आती रहती हैं चीज़ें, इंटरव्यूअर को देख के भूल जाते हैं। कि अब क्या नर्वसनेस होगा, हो वो कैसे जाती है। होगा? हाँ, हाँ। भूल जाते कोई उन्हें क्वेश्चन वो कुछ तो सिंटैक्स तक नहीं याद रहता कितने मेरे साथ भी ऐसा हुआ था मुझे एरे डिक्लेरेशन एक टाइम पे आया था मैं कन्फ्यूज़ एरे कैसे डिक्लेयर करें? तो जस्ट एक हम भूल जाते हैं। तो वो चीज़ें तभी होगी बहुत से बच्चे मैं कह सकता हूँ इंट्रोवर्ट आई एम टू एन इंट्रोवर्ट बट फिर कम्युनिकेशन क्लासेस But जो you are स्किल्स very good क्लासेस in जो explaining. I really, really want to appreciate. You are very good. Guys, तो really, this is very great. The Amir is explaining itni sari cheeze, right? And he himself is telling he is an introvert. But by looking at this, I guess I surely can assure, like, I can assure you, communication skills matters. जैसे कि आमिर बता। हाँ, तो वो चीज़ें हमें एक्सपीरियंस बिल्डिंग और सारी चीज़ें से आने लगी, तो वो हम कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस मैं लिख के दे सकता हूँ कि मिस नहीं करनी है। अगर वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन बच्चे 10 लोगों के बीच बैठा दे, वो डर जाते हैं कि मैं क्या बोलूँ मैं क्या क्या बोलूँ? वो बोलूंगा? तो हाँ, अगर कोई बगल वाला बोल दिया तो अरे उसने मुझसे अच्छा बोल दिया मुझे। हमें बोलना है एट एनी हाउ आई नीड टू प्रेज़ेंट मायसेल्फ कि मुझे जावा आती है तो मुझे 10 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन आता है। मैं बोल के भी आपको बता सकता हूँ हाँ, इसमें ये लॉजिक लगेगी, इसमें ये लॉजिक मैं कर सकता हूँ। तो हम्म। कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी इंपोर्टेंट टू टेल कि व्हाट आई एम। करेक्ट। So this is very important for the people who are introvert. हम्म। तो लाइक डोंट फील शाई इफ अगर आपको लगता है कि ये मेरे पर हँसेगा, ये करेगा, इट्स ओके, लेट देम मेक फन ऑफ यू बट मैं यही कहूँगा कि वो चीज़ें आपको कहीं न कहीं बहुत ऊपर लेके जाएगी। लेकर जाएगी। एक्चुअली हाँ। कभी-कभी दिस आल्सो हैपेंस, राइट, कि यू नो हुँ, एवरीथिंग, आपको सब हुँ, बेसिक्स क्लियर है, लेकिन क्योंकि आपका कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, सो अगर आपको पता भी होता है तो आप बोल नहीं पाते हो, राइट? सो यू शुड बिक नो। हाँ, हाँ, ऐसे ये कह सिनेरियोज़ सकते हैं। कभी-कभी होते हैं। हाँ, नहीं, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर कि कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर आपको पता भी होता है, लेकिन ड्यू टू द कम्युनिकेशन स्किल्स के गैप के कारण आप वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, सामने बोल नहीं पाते हो। तो दैट कैन, इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स आर मैटर्स अ लॉट। जिस जो आपको पता भी हो, दैट एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट इन फ्रंट ऑफ एनी अदर पर्सन, राइट? हाँ, मैं एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि आप जो है इंटरव्यूअर आपको सिर्फ़ एक सपोज़ मैं कहता हूँ ऑनलाइन आपका इंटरव्यू है, तो आप मुझे एक स्क्रीन पे ही देख रहे हो और आप मुझे एक स्पेसिफ़िक आधे घंटे के लिए ही देख रहे हो। आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, आमिर क्या है, मैं क्या करूँ, मेरा डेली रूटीन क्या है, मैं कितना देर कोडिंग करता हूँ, आपको कुछ नहीं पता। मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि मैं 12 घंटे कोडिंग करनी आती है, लेकिन मैं यहाँ पे प्रेज़ेंट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं 12 घंटे तो हाउ डू आई प्रूव माइ सेल्फ कि या आई एम डूइंग 12 आवर्स कोडिंग डेली?
So Mhm. that is very important to present yourself, because interview आपको first impression is the last impression. The way you Correct. speak, the way you behave, the way you present yourself. किसी किसी टाइम इंटरव्यू को पता है कि ये बंदा गलत बोल रहा है, लेकिन जो Mhm. कॉन्फिडेंस और कि हाउ डू एक टाइम मुझे हुआ था कि मैं बड़ी एआई के ही इंटरव्यू में बोलता, मैंने स्ट्रिंग पे मुझे क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है या म्यूटेबल है, ठीक है? Mhm. और मैंने कहा म्यूटेबल है। मैं इतने Mhm. कॉन्फिडेंस से बोला कि म्यूटेबल है, और आर यू श्योर? मैं कहा हाँ, इट इज़ 100%। बाद में मुझे वो चीज़ पता लगी कि मैंने गलत बोला था। लेकिन यू तो वर वो कॉन्फिडेंट। या मैं एकदम आर यू श्योर? आर यू श्योर? आई गेस इंटरव्यू ने मुझसे 2 बार आर यू श्योर पूछा। मैं कहा यस, इट इज़ करेक्ट एंड आई एम 100% श्योर अबाउट इट। You should be feeling confident in yourself कि like भले ही चीज गलत क्यों ना हो, but you should have that confidence कि नहीं, this is correct, I am sure of it. हाँ, तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब इफ यू आर हैविंग नॉलेज। डरते वही हैं लाइक जो प्रिपेयर करके नहीं जाते। वेरी Hmm. सिंपल। तो Yeah. कंसिस्टेंसी अगर हमारी स्टार्टिंग लेवल से बनी हुई है तो हमें डर नहीं है। और कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर, अच्छा इंटरव्यू ये तक देखते हैं कि आप बोलते वक्त आई कॉन्टैक्ट, कभी-कभी आई कॉन्टैक्ट नहीं हाँ, करते लोग, ऐसे देख-देख के बोलते, ऐसे-ऐसे देख के बोलते हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे you कर should रहे हैं। have तो proper लोग eye वहाँ contact. प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट, Hmm. प्रॉपर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग कि व्हाट यू आर, सो दिस ऑल मैटर्स इन Hmm. इंटरव्यूज। Interviews, correct. हाँ, Yeah. अच्छा। अब एक कुछ इंटरव्यूज़ सपोज़ जब एचआर राउंड हमने कोडिंग कर ली, कुछ भी हो, तो लास्ट टाइम पे एक ऐसा होता है जब हमें एचआर और लोगों ने सिनेरियोज़ देते हैं कि सपोज़ कंपनी में 2 बंदे हैं और सेम काम उसको भी दिया, सेम काम आपको भी दिया गया। तो कितनों ने आंसर देते हैं और उसका काम आपसे अच्छा है, तो आप क्या करोगे? तो Hmm. बच्चे क्या बोलते हैं, ओके उसका काम अच्छा है तो ठीक है आप उसको प्रोसीड करें, खुद को पीछे कर देते हैं। तो ये मोमेंट पे भी जज किया जाता है कि भाई मैं उसको क्यों आगे करूँ? भाई मेरा भी काम अच्छा आप देखिए। तो हाउ डू यू प्रेजेंट Hmm. दैट इन Yourself. सिचुएशन हैंडलिंग Hmm. challenges? So like how do you are working with the team? That also matter। अच्छा वर्किंग विद द टीम ये कांसेप्ट तभी आएगा जब आप हैकाथॉन्स में जाओगे। हैकाथॉन्स में आप Correct. 5 लोगों के बीच बैठ के 5 लोगों के साथ बैठ के आप एक प्रोडक्ट डेवलप करते हो। 10-10 Hmm. आइडियाज़ होते हैं, तो मैं ये कहूँगा ऐसे सिंपल 10 आइडियाज़ को एक सिंपल ऐसे बनाने के लिए हाउ टू वर्क इन अ टीम, दे आल्सो टेस्ट दैट। सो यू Hmm. शुड बी वेरी परफेक्ट इन दैट टू। कि टीम के साथ कैसे काम किया जाता है। So Hmm. like अच्छा again continuous learning is very much networking। नेटवर्किंग कॉलेज टाइम में हमारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, प्रोफेशनल मीटअप्स होते हैं और करियर फेयर्स होते हैं। हमें हर जगह जाना चाहिए लाइक टू लर्न वेरियस थिंग, बिकॉज़ कभी-कभी मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं और कि वो बंदे लॉजिकल रीजनिंग वगैरह में इतने इंडल्ज हो जाते हैं कि वो बाहर की चीज़ें जाते ही नहीं, देखते हैं कहते हैं ये मेरे लिए बेकार है, मेरे काम के लिए नहीं। कॉलेज इसीलिए बना हुआ है कि आप चीज़ों को एक्सप्लोर करो, चीज़ों से लर्न करो। अगेन सॉफ्ट स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स में सारी चीज़ें आती हैं, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, एडेप्टेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये क्वालिटीज़ हाइली वैल्यूड है कोई भी वर्क एनवायरनमेंट में, बिकॉज़ बिकॉज़ कोई भी इंटरव्यूअर, कोई भी कंपनी नहीं चाहिए कि मैं सपोज़ इफ आई एम स्पेंडिंग 6 lakhs ऑन दिस पर्सन, तो मुझे इसमें रिटर्न ना आए। करेक्ट। हाँ, सॉफ्ट स्किल्स मैटर्स। yeah, and online presence, as I've said, like this is like some secondary factors, but if you are having them, then yeah, you can stand out alone in a crowd। ऑनलाइन प्रेजेंस मतलब कि एक्टिवली पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया व्हाट यू आर वर्किंग, हाँ, व्हाट like योर प्रोजेक्ट्स यू आर वर्किंग ऑन। अच्छा ऑनलाइन प्रेजेंस में नॉट सोशल मीडिया, सपोज गिटहब कि व्हाट आई एम कोडिंग, आई एम लाइक कंट्रीब्यूटिंग टू एन कम्युनिटी गिटहब एंड कोडिंग प्रोफाइल। तो लाइक अब मैं करेक्ट। कह दूं कि भाई मैं डेली का 10 घंटे कोड कर रहा हूँ, तो हाउ डू आई गिव प्रूफ गेट लाइक टू आई नो। एम डूइंग कोडिंग? हाँ, या कि आप सो कोडिंग दैट कर इज रहे हो। ऑनलाइन करेक्ट। प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एज आई वेरी मेंशनड, मैंने बिफोर मेंशन अर्लियर किया कि ऑल्सो। लोग हाँ, कोडिंग प्रोफाइल तक इंटरव्यू कभी-कभी देखते हैं। देखते एंड हैं। अगेन एंड अगेन लाइक तो देयर यू आर नीड टू। चांसेस, अगर इंटरव्यू जैसे कि आपने बताया कि ऑनलाइन प्रेजेंस इज इम्पोर्टेंट, राइट, फिर वो इन सबको गो थ्रू करेंगे तो देयर इज इजी चांसेस जिससे आपका रेज्यूमे सिलेक्ट हो जाए। नॉट इवन लाइक ऑफलाइन मोड में भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइक आपने बोला ऑनलाइन प्रेजेंस होना चाहिए, कोडिंग कितनी कहाँ तक पहुंची है, हैकर एंड पे एक्टिव, किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहो तो चांसेस बढ़ जाते हैं इंटरव्यूअर मतलब सिलेक्ट होने के कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू, राइट।
अब मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लूँगा। सपोज़ मैं और मेरे बगल एक 2 बंदा बैठा है, ठीक है? और उसने बोल दिया कि मैं हैकर रैंक पे कोड करता हूँ और मैंने बोला कि मैं हैकर रैंक पे 5 स्टार हूँ जावा में। ओके। तो तो इंटरव्यूअर को वो चीज़ थोड़ा अट्रैक्ट करेगी कि या कि अगर वो बंदा 5 स्टार है तो ही मस्ट डू समथिंग लाइक अराउंड 50 क्वेश्चंस। हम्म। But how हम्म। do he knows that he do codings on hacker? So yeah, at anyhow online presence matter और सिलेक्शन के लिए अगर शॉर्ट लिस्टिंग के लिए बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं। सपोज किसी किसी बंदे के ऐसे 8 सीजीपीए हो गए, तो अब करेक्ट। किसी की ऑनलाइन अब 8 सीजीपीए, किसी की 7 सीजीपीए भी होते हैं, तो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कहीं ना कहीं ये होती है। एंड हम्म। मैं यही कहूंगा कि इफ यू आर अ कोडर, then हम्म। at anyhow you need to be present on GitHub, HackerRank, LeetCode, whatsoever you can do, but you need to be present online. प्रेजेंट। करेक्ट। गॉट इट। And like last point, we need to stay positive and एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हम बहुत सारे इंटरव्यूज में रिजेक्ट होने लग जाएंगे। लास्ट टाइम पे मैं खुद 4 इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद एक कंपनी में सेलेक्ट हुआ, तो होप नहीं वी लूज हैव करनी रियल है। लाइफ एग्जांपल सामने। हाँ। तो मैं यही कहूँगा कि होप नहीं लूज़ करना, कि बिकॉज़ कि जितना भी आप हार्ड वर्क करोगे, गॉड हैज़ अ बेटर प्लान। एंड अगेन हार्ड वर्क डिमांड्स कंसिस्टेंसी एंड देयर इज़ नो एस्केप फॉर द हार्ड वर्क। Correct. You should not lose hope. If you're या consistent towards something, you need to be consistent. कभी ना कभी you will crack the interviews, हाँ। right? एंड अगेन कोई भी इंटरव्यू अगर आप रिजेक्ट होते हो तो वहां से आपको ये नहीं कि मेरे अंदर कुछ ना, मैं वहां से क्या सीख के और खुद में क्या ठीक है। इनहेंसिबिलिटी। Correct. अगेन मैं अगर मुझे पता चला कि सपोज मैं एक क्वेश्चन एक जगह में मुझे सीक्वल में फंसा लिया गया, मैं जावा अच्छी Hmm. क्लियर कर ली, कोडिंग के लिए रीजनिंग सारी मैंने अच्छे से क्लियर की, देन मुझे सीक्वल में फंस गया, मैं मुझे 2-3 क्वेश्चन में मैं एकदम घूम गया मुझे। तो मैंने Hmm. वहां से क्या सीखा, मैं ये नहीं होप लूज कर देता यार मेरा हुआ ही नहीं है। तो अगेन मुझे पता चला कि मेरी सीक्वल वीक है, मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में सीक्वल पढ़ के गया। पढ़ के जाऊंगा। तो तो वो चीज तो तो वो कवर हो चीज, जाएगी अगर चांसेस रहेंगे कि वो वाला क्वेश्चन रिपीट होने वाला है तो आई ऑलरेडी नो दैट। करेक्ट। तो या तो लाइक वो हमारी कमियां हमें पता चल जाए तो इंसान अगर कमियों पे काम करे तो इट्स अ गुड थिंग फॉर। That's very great और advice, and everybody should follow that. Not even the developers or who want to become a software developer, any other field member. That is very important. And like it's a very small quote for everyone. Like you should be remembered that placement process is not just about showcasing your technical skills, but it's also demonstrating your ability to collaborate, learn, and adapt. So by combining your technical expertise with strong communication, again I'm mentioning communication and interpersonal skills, you can increase your chances of securing a placement in software industry. Right? Thank you. Wow, that's really great. I guess जो भी ये सेशन देख रहा होगा ना, they would have been like उनके doubts कई हद तक क्लियर हुए होंगे, and the last slide which you showed that was very, you can say, motivating, and student Hmm. can really work on that. उस लाइन को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो I guess ये बहुत helpful रहेगा, Yeah, yeah. right? So Yeah. So Amir, any first of all, the PPT which you showed, that was really good. I really loved it. thank you. I hope कि सबको बहुत पसंद आया होगा. एंड कुछ चीजें थी जो मुझे आपसे एक दो और पूछनी थी, राइट? जैसे कि अपन ने सब बात कर ली, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, देन कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछने हैं. हाउ डिड यू, लाइक आपके टाइम पे जब आप बडी एआई में हुए, तब आपका टेक्निकल इंटरव्यू कैसा हुआ था? लाइक जो आपने चीजें बताई सब चीजें वैसी ही हुई थी या फिर देयर वाज समथिंग डिफरेंट? अच्छा, लाइक जैसे तो कि हाँ. कमिंग स्टार्टिंग कुछ राउंड्स होते हैं। पहला राउंड हुआ एमसीक्यू राउंड मेरा। तो वो हम्म. एमसीक्यू राउंड में जावा के कुछ क्वेश्चंस थे, 25 क्वेश्चन हम्म. थे। फर्स्ट राउंड ऐसा हुआ। तो एमसीक्यू राउंड अगेन वो कोडिंग्स के आउटपुट्स थे। अगर मुझे कोडिंग आ रही थी, मैंने उसके आउटपुट्स करेक्ट प्रेडिक्ट किए। कभी-कभी हमें क्या होता है कि कोड कर रहे हैं तो हमें आउटपुट भी पता, हमें पता चले कि ये स्पेसिफिक लाइन क्या किस काम करेगी। तो उस वे हम्म. में पहला राउंड एमसीक्यू राउंड हुआ। आई कंप्लीटेड इट। देन सेकंड राउंड हुआ हमारा लॉजिकल रीजनिंग और दैट तो उससे हमारी क्या होती है थिंकिंग स्किल कि मैं क्या और कर सकता हूँ। कैसे सेकंड राउंड में लॉजिक ऐसा लगा सकता हूँ? हाँ. लॉजिक लगा सकता हूँ लॉजिकली। थर्ड राउंड मेरा हुआ कोडिंग राउंड।
कोडिंग और राउंड। फिर या कोडिंग राउंड में मुझे कुछ 10 एमसीक्यू आए स्टार्टिंग में, अगेन कोडिंग बेस्ड थे वो। एंड देन 4 मुझे कोडिंग थे जो कि स्टार्ट अगेन एरेज एंड स्ट्रिंग से स्टार्ट हुए थे। स्टैक क्यूज पे थे, एक एडवांस लेवल का ग्राफ का क्वेश्चन था। तो अच्छा। अगेन मैंने जो क्वेश्चन शेयर किया हुआ है एक हायरार्की वाइज शेयर किया हुआ है कि कोई भी कोडिंग मैंने 3-4 इंटरव्यू 5 इंटरव्यू जितने में मेरी हुआ, मुझे एक हायरार्की फील हुई जो कि मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि एरे और बेसिक से एंड तक जाते हैं एंड इंटरव्यूज। तक जाता है जो अभी आपने देन डिस्प्ले करा था, द क्वेश्चंस, सेट ऑफ देन क्वेश्चंस, आ राइट? या या देन आफ्टर दैट एक टेक्निकल इंटरव्यू हुआ मेरा। देन दे आस्क्ड सम वेरी कोडिंग रिलेटेड ट्रिकी क्वेश्चन। वहां पे वो तुम्हें अच्छा। फंसाएंगे। अगर वहां पे मैं ये बच्चों को जरूर कहना पसंद करूंगा कि लर्न डिफरेंसेस बिटवीन, सपोज मैं हैश सेट और लिंक लिस्ट की बात कर रहा हूँ तो हमें डेफिनेशन मुझे याद है, हाँ, ये लोग बोल देते हैं एक बार में एक फ्लो में बोल, लेकिन जब डिफरेंस की बात है तो हमें ये पता होना चाहिए कि टेक्निकल इंटरव्यू बेसिकली 50% डिफरेंसेस होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस डिफरेंसेस। बिटवीन दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस। हम्म। तो ये चीजें डिफरेंस एक ये होता है कि हमें आना चाहिए। हमें करेक्ट ये करेक्ट। पता होना चाहिए कि एरे और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस। एरे की डेफिनेशन अभी मैं किसी से पूछूंगा 10 में से 10 ने बता देने हैं, और लिंक लिस्ट की डेफिनेशन, लेकिन अभी मैं पूछूंगा एरे और लिंक लिस्ट में डिफरेंस डिफरेंस क्या क्या होता है, है? तो वो आई गेस 50% लोग ही बता पाएंगे। हाँ, फंस जाते हैं फिर। अब हाँ, कुछ तो चलो 2 पॉइंट बता दिए, मैं कहा 2 पॉइंट और बताओ, तो उसमें भी पॉपुलेशन कम होती जाती है। एक्चुअली ऐसा होता है कि वो लोग नंबर ऑफ डिफरेंसेस पॉइंटर्स पूछते हैं कि अब हम्म। इसमें डिफरेंस बताओ, पॉइंटर्स एग्जांपल के थ्रू यू कैन एक्सप्लेन व्हाट्स द डिफरेंस, राइट? तो टेक्निकल इंटरव्यू कुछ इस तरीके के होते हैं, और हाँ अगेन वो कोडिंग टेस्ट करने के लिए एक हमें क्वेश्चन देते हैं, कोडिंग क्वेश्चन जो ऑन स्क्रीन उन्हें करके दिखाना होता है। द टाइम एट द टाइम जब मैं प्लेस्ड हुआ था तो कोविड का सेशन चल रहा था, तो मेरी सारी चीजें ऑनलाइन हुई, तो मुझे ऑन स्क्रीन क्वेश्चन करके दिखाया गया। तो मुझसे मेरा क्वेश्चन था कि स्ट्रिंग को रिवर्स करना, एनाग्राम बताना था बेसिकली। तो एनाग्राम मीन्स स्ट्रिंग जो इधर से भी पढ़ो ए बी ए, तो दोनों साइड से सेम होनी चाहिए। सेम तो होना कुछ चाहिए, पैलिंड्रोम। वो पैलिंड्रोम यू कैन से दैट, तो वो मुझे करके बताना हो। तो ओके। एक क्वेश्चन, फिर एचआर राउंड, अगेन एचआर राउंड में कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाएगी, जो कि और अगेन सिनेरियो बेस्ड कि इफ योर टीम हाउ, आप टीम वर्क कैसे कर सकते हो, अगर आपके ऊपर कोई चैलेंजेस फेस हो रहे तो आप कंपनी पे कुछ डेडलाइन मीट करना हो तो क्या आप करोगे, ऐसे कुछ बहुत सारे क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हुए। एंड आफ्टर दैट आफ्टर 4 to 5 राउंड्स आई गॉट सेलेक्टेड। दैट्स वेरी नाइस। जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, राइट, एंड आई गेस एवरीबडी कैन रिलेट कि ये सच एक्चुअली, ये थोड़ा सा आपने जब एक्सप्लेन किया ना तो बिल्कुल प्रिसाइज वे में किया कि एक्चुअली क्या हुआ, एक्चुअली कैसे इंटरव्यू प्रोसेसेस होती है, राइट? जी सो या थैंक्स फॉर शेयरिंग इतना सारा इंफॉर्मेशन इतने शॉर्ट पीरियड में, राइट? एंड वी हैव फ्यू क्वेश्चंस कमेंट में, सो मैं एक के बाद एक डिस्प्ले करते जाती हूँ एंड वी कैन आंसर, राइट? या श्योर। Okay. Okay. So Sanskar here is asking, by the way, how is your hostel life? आप हॉस्टल में थे? मैं पीजी में रहता था, और एक मैं सिंगल शेयरिंग रूम में, रूम नहीं शेयर किया मैंने कभी। तो मैं सिंगल पर्सन एक रूम में रहा, बट मेरे फ्रेंड्स, फर्स्ट सेमेस्टर तो मैंने ऐसे ही गुजारी। देन काफी फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला, रूम सबने लिया, तो मैंने हॉस्टल लाइफ काइंड ऑफ सेकेंड सेमेस्टर से जीना शुरू किया। ऑल्दो इट्स एक पीजी ही था, बट वो काफी अच्छा था। और मैं ये कहूंगा कि वहां से आप जब बच्चों के बीच रहोगे तो आप अदर देन पढ़ाई आप बहुत सारी चीजें सीख जाते देखोगे, हो। क्योंकि कॉलेज में क्या होता है कि एक कंट्री, एक सपोज एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से बच्चे आते हैं, तो वो चीज़ आप लोगों से बात करना, उनकी लैंग्वेजेस, आप उनका वे अडैप्ट करते हो, किसी-किसी की आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अडैप्ट करते हो, तो यार इट्स ऑल फन। और मैं यही कहूँगा कि कॉलेज डेज़ आर द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ, एंड हॉस्टल इज़ एक्चुअली। द बेस्ट ऑफ इट। लोग कभी-कभी, तो मैं बताता हूँ, हमने तो कभी-कभी कॉलेज इसलिए नहीं गया कि आज हम आज सब लोग इकट्ठा होना है, तो हम ऐसे लगे। तो अब इकट्ठे होने में लोग, कोई हमने मतलब मेरा ग्रुप जो था, मैं काफ़ी थोड़ा स्कॉलर था, तो मेरा जो ग्रुप था काफ़ी स्कॉलर बच्चों का था, तो लाइक सबने कुछ ना कुछ, कोई मैथ्स वाला था अच्छा, कोई कोडिंग वाला अच्छा था, तो हम बैठ के कभी कुछ अच्छी डिस्कशन भी करते थे, घूमते-फिरते भी थे। तो लाइक वो चीज़ें आप अडैप्ट करोगे, तो मैं यही कहूँगा कि सोशल, आप कम्युनिटी वो में सोशली रहो बहुत एक्टिव हो रहो। जाते हैं। हाँ हाँ, करेक्ट।
रहना चाहिए, क्योंकि आई थिंक हम्म, मैंने अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर में, मुझे तो ये तक नहीं पता था मेरे बगल वाले रूम में रहता कौन है, और उसका नाम तक नहीं पता था। अच्छा। तो मैं इतना इंडल्ज था अपने, नया-नया कॉलेज से डर था पास फेल होने का, क्योंकि कुछ हम्म, नहीं पता होता था। कॉलेज में क्या होता था कि एक 15-20 दिन गुज़रे, टेस्ट होने लग जाते थे। अब मैं लगता था यार हम्म, कॉलेज आए हुए हैं कि ये स्कूल ही चल रहा है। तो हमें हम्म, कॉलेज कॉलेज एक कह सकते हैं मिक्स्ड इमोशन है, कभी आप बहुत खुश, कभी आप बहुत टेंस। तो एट एनी हाउ द हम्म। हॉस्टल पीपल स्पेशली जो एग्जाम हॉस्टल में, टाइम्स पे यू विल बी लाइक प्रेशर इधर से उधर रहता है एक रात पहले। हाँ, कुछ कुछ नहीं समझ आता उस मोमेंट में, तो मैं यही कहूँगा कि एन्जॉय एवरीवन, कि सब अपना हॉस्टल लाइफ एन्जॉय करो। हम गोल्डन डेज। कम्युनिटी में एक हेल्दी हेल्दी हॉस्टल लाइफ एन्जॉय करिए, कि अगर आप 5 लोगों के बीच डिफरेंट स्टेट्स ऑफ पीपल के साथ आप बैठ रहे हो, तो उनसे कुछ आप आउटपुट आप भी ग्रैब करो कि भाई वो मुझे क्या करेक्ट। सिखा रहा है। और मैं ये कहूँगा हम्म, कि आप कैसे इंसान हो, ये आपका सर्कल ही डिसाइड करता है। करेक्ट। वेरी वेरी गुड एडवाइस एक्चुअली। हुँ, हुँ। So next question we have from Sangam. Bro, any tips how to clear reappears? स्टार्टिंग पढ़ाई करो, ओनली थिंग। बट आप मैं एक ये भी बताना चाहूँगा कि रीअपीयर एक मोमेंट ऐसा आता है कि हम सेकंड सेमेस्टर की रीअपीयर पड़ी रह जाती है और हम 6th सेमेस्टर में आ जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि पढ़ाया क्या गया और क्या गया। तो ल सबसे ईज़ी टिप्स ये होती है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप सॉल्व करिए। अगर क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की कॉलेज डेज़ में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बेसिकली 50 टू 60% सेम टू सेम वही आ जाता है। तो रीअपीयर करने का एक सबसे ईज़ी ट्रिक ये होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बिना पढ़े नहीं। अगर आप नॉलेज अगेन वही कि नॉलेज मैंने ग्रैब कर ली, तो मैं इम्प्लीमेंट कहाँ करूँ, मैं उसको प्रैक्टिस कहाँ करूँ? जो मैंने मॉक इंटरव्यू के थ्रू बताया, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे आप ज़रूर सॉल्व करिए। एट एनी हाउ 50% क्वेश्चन चांसेस सेम टू रहते सेम हैं। चांसेस रहते हैं। तो हम्म, एक अगर आप सेम सेमेस्टर में हो, अगर लाइक सेकंड सेमेस्टर में हैं और सेकंड सेमेस्टर का रीअपीयर अगर आप थर्ड में हैं, तो थोड़ा ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि हमें चीज़ें याद रहती हैं, हम पढ़ के भी कर सकते हैं। अगर वो डिफरेंस काफ़ी हो गया, तो अगेन क्वेश्चन पेपर इज़ द ओनली की। okay. हुँ। So next question we have here from Aditya Sharma. Bro, what are the questions if preparing for machine learning engineer? Okay. एक्चुअली आई एम नॉट फ्रॉम एमएल बैकग्राउंड, बट Hmm. अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि कोडिंग क्वेश्चन, इंटरव्यूज़, बिहेवियरल इंटरव्यूज़, सॉफ्ट स्किल्स, ये सारी चीज़ें कॉमन होती है। Common क्योंकि होती है, correct. ए Hmm. एज़ अ फ्रेशर इंटरव्यूअर को भी पता होता है कि ये इस बंदे ने डीबीएमएस पढ़ रखी है और बेसिक कोडिंग क्वेश्चन करे, सपोज़ पाइथन एक थोड़ा-सा कैटेगराइज़ हो जाती है कि इसने पाइथन पढ़ रखी है और तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएँगे। अच्छा, बेसिक पढ़ा रहता अब है। बेसिक अब एक एमएल इंजीनियर, अब एक किसी कंपनी की अगर मशीन लर्निंग इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, तो वो जो क्वेश्चन्स फ्रेम करेगा एमसीक्यू, थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड होगा। अब जब हमारे फेस टू फेस इंटरव्यूज़ होते हैं, तो अगेन वो जो सपोज़ मैं एक डेवलपमेंट में फुल स्टैक डेवलपमेंट में जा रहा हूँ, तो मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड ही चीज़ें पूछी जाएँगी। अगेन अगर आप एआई और एमएल में हो, तो आपके सब्जेक्ट के थ्रू, बट आई एम नॉट फ्रॉम एमएल बैकग्राउंड, सो बट आई अगेन गेस आदित्य ने एक बार फिर से यही पूछा है, व्हाट आर द क्वेश्चन आस्क्ड इन इंटरव्यू व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एमएल। सेम ही रिपीटेड। सो व्हाट यू वर टेलिंग कि कुछ कॉमन चीजें जैसे कि बिहेवियर हो गया, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, मॉकअप इंटरव्यूज हो गए, बेसिक कोडिंग हो गई, तो ये क्वेश्चंस तो आता ही आता है। दीज आर द बेसिक थिंग्स फॉर एवरी अदर बैकग्राउंड, राइट? हाँ, बाकी डोमेन नॉलेज, आपकी डोमेन नॉलेज जितनी स्ट्रांग है, कोई इंटरव्यूअर कोई इंटरव्यूअर आपको कभी-कभी स्क्रू भी करेंगे। हम्म। आपको उस टाइम पे लगेगा ना, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुट अप करें। तो डोमेन नॉलेज, अगर आप मैं तो फुल स्टैक से था, तो मुझे एमएल का एम भी नहीं आता। तो अच्छा, डोमेन अच्छा। नॉलेज जितना स्ट्रांग होगा उतना, और दिस विल It will हेल्प। be good. Yeah, correct. Actually, I can't display this question here. यहाँ पे आ नहीं रहा है. हुँ। But we have one question from Rishita कि is DSA important for cyber security student? I think 50% इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ Hmm. फॉर साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट, उनके लिए कॉम्पटीआई और वो सारी कुछ इनके एग्ज़ाम्स होते हैं, रेड हैट सर्टिफ़िकेशंस होते हैं, और वो Hmm. उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर किसी ने वो एग्ज़ैक्ट में आई थिंक रेड हैट सर्टिफ़िकेशन कुछ होता है कोडिंग से, हाँ, तो हाँ. एथिकल हैकर का कुछ कोर्स वो या फिर कुछ सर्टिफ़िकेशंस हो ऐसा सर्टिफिकेशंस सर्टिफ़िकेशन होते होती है। हैं.
तो वो उनके लिए, क्योंकि एज़ अ हैकर प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ वेरी मच सीईएच, सॉरी सर्टिफाइड एथिकल हैकर, तो वो ओके। इंटरव्यू को ज़्यादा चांसेस होती है उनके लिए कि हाँ, ओके ही इज़ अ सर्टिफाइड एथिकल हैकर। तो डोमेन हम्म। नॉलेज वहाँ पे होना काफ़ी स्ट्रांग होता है, बट हाँ, डीएसए 50 बेसिक्स तो हमें एनी हाउ आनी चाहिए। वो क्यों? सब जगह। क्योंकि ही वांट्स टू एक्सप्लोर कि साइबर सिक्योरिटी हमें 3rd ईयर में मिली आके, स्पेसिफिक डोमेन हमें थर्ड, तो स्टार्टिंग करेक्ट। फर्स्ट 2 इयर्स हमने क्या किया? तो वो डीएसए वहाँ पे हम्म। रोल प्ले करेगी। तो अगेन बेसिक्स पता 50% होना चाहिए। इम्पोर्टेंट है। बाकी ओके। साइबर सिक्योरिटी पर्सन्स के लिए काफ़ी ईज़ी हो जाता है कि अगर वो रेड हैट सर्टिफिकेशन और सीईएच बहुत सारे उनके एग्ज़ाम, अगर वो उन्होंने वो क्लियर कर एग्जाम्स। लिया, उनके लिए ईज़ी हो जाएगा प्लेसमेंट क्रैक करने के लिए। या आई होप रिश्ता को कुछ आइडिया लग गया होगा द वे द मतलब हुँ। जो आमिर ने सजेशंस दिया है उससे। राइट, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम संस्कार, बाय द वे कैन यू सजेस्ट हाउ वन कैन कंट्रीब्यूट इन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट? Okay, suppose there are various number of ways, तो मैं यही कहूँगा कि सबकी अलग, अब मैं एक टाइम पे मैं बता रहा हूँ, अपना जर्नी बता रहा हूँ, गूगल होम करके चला हुआ था मेरे टाइम पे, कि गूगल डिवाइसेस भेजती थी, गूगल होम जो हम्म। एलेक्सा के इनपुट्स भेजते थे, ओ सॉरी एलेक्सा, हाँ गूगल, ओके हाँ। गूगल के इनपुट्स ओके क्वेश्चन थे, गूगल तो के। मैं, हाँ, तो मैंने जो मैंने अपने टाइम टॉकिंग अबाउट 2018 मैंने किया हुआ था ये चीज़। तो मैंने एक सेट ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर किया था कि ओके गूगल सजेस्ट मी फ्यू 25 टॉप मोस्ट जावा क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन। हम्म। हम्म। तो उसने मैंने वो ऐसे कंट्रीब्यूट किया, इस वे में मैंने सेट ऑफ क्वेश्चन उसमें इनपुट दिया, मैंने आंसर बताया कि ये आंसर करेक्ट है, तो मैंने उस वे में किया। नंबर ऑफ वेज होते हैं लोगों को कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे कंट्रीब्यूट, तो मैं यही शेयर कर पाऊंगा कि ये भी वे है, एलेक्सा में भी लोग शेयर किए हुए हैं, स्क्रिप्ट्स लोग लिख के देते थे कि अच्छा, हम्म। लोगों ने ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट भी ओके गूगल को दी कि ओके गूगल टर्न ऑफ द लाइट। तो वो हम हाँ। लोगों ने ही कंट्रीब्यूट कर रखा है, ये ऐसे कंट्रीब्यूशन होते हैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के। दैट्स रियली ग्रेट। हम्म, ये कुछ नया इन्फॉर्मेशन आज मुझे मिला। हाँ। So we have another question from Pushp. In what order should one mention sections in a resume? Education, project, experience, skills. Should section be moved to the top section or not? This is new. ओके, सो सपोज एजुकेशन, भाई इफ आई एम इंटर, मुझे पता है कि मैं इस बंदे का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, तो ही मस्ट बी फ्रॉम सीएसई बैकग्राउंड या ही मस्ट बी अ बीटेक स्टूडेंट। तो अगेन मैं Hmm. एजुकेशन को सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी दे सकता हूँ। एंड एक्सपीरियंस, ओके, इन Hmm. इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सबको एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, लोग फ्रेशर से भी एक्सपीरियंस की एक्सपेक्टेशन रख के बैठते हैं। तो Hmm. एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस अगर मैंने दिखा दिया मैं 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हूँ, तो अगेन Hmm. उस एक्सपीरियंस को एलैबोरेट करने के लिए हम प्रोजेक्ट्स को ही दिखा पाएँगे कि मैंने 2 सालों में इस इन इन As a प्रोजेक्ट्स पे fresher. काम किया हो, Hmm. इन इन Hmm. प्रोजेक्ट्स पे काम किया होगा। सपोज़ Hmm. मैं कॉलेज डेज़ में मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं इस कम्युनिटी का मेंबर रहा हूँ। ओके, आई हैव शोन, एक छोटे से सेक्शन में मैंने दिखा दिया। तो सेकंड सेक्शन में हमारा प्रोजेक्ट वर्क कि मैंने उस कम्युनिटी में रह के मैंने किन-किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। सो इट शुड बी लाइक एक्सपीरियंस, देन प्रोजेक्ट्स, और then Hmm. education is like side Education. on हम interviewer must know that he is interviewing that third year student, fourth year student, like that he knows about it. Okay. Hmm. So next, one second. Now next we have again question from Sanskar. By the way, most asked question, how AI will impact the job market? ये तो हर लाइफ में कोई ना कोई पूछ लेता है। एआई के आने से काफी नुकसान हुआ है जॉब मार्केट्स में। इवन इन माय कंपनी टू, मैं यही कहूंगा कि मुझे कुछ कभी कभी कुछ चीजें रहती है, आई यूज चैट जीपीटी। ओके। कि सपोज तो वो चीजें लेबर्स कम कर रखा है। अगर किसी प्रोजेक्ट पे 10 बंदे की रिक्वायरमेंट्स होती थी, तो वो अब 5 बंदों की रिक्वायरमेंट्स होने लग गई है। एआई ने इस लेवल पे इम्पैक्ट किया हुआ है। तो बट अगेन इफ यू आर स्मार्ट इनफ देन व्हाई डू, अब हमें पता है कि ओके, हमें पता है कि सपोज आजकल वो वर्ड क्या, चैट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, वो जो हाँ हमें हाँ। फ़ोन पे वो चीज़ें खत्म हो रही है।
तो एआई हाँ कैसे उसको हाँ इम्पैक्ट कर सकता है, वो एआई के थ्रू हमने एक चैट बॉट आता है, मैं उससे अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तो हाँ मैं हाँ। क्यों मैं क्यों एग्जीक्यूटिव बनूं, मैं चैट से बॉट बनाना सीखूं? तो वो डिपेंड्स ऑन आवर माइंड हम्म। कि मुझे पता है कि ये जॉब थ्रू एआई खतरे में है, व्हाई? बिकॉज सही मोमेंट पे कट लेना ही सही सॉल्यूशन होता है। That's a great advice. Okay. So you need to be a little bit advanced. Like AI जैसे बदल रहा है, वैसे ही आपको भी AI को अडॉप्ट करते हुए बदलना चाहिए, जो कि जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो you can be smart enough to हाँ, एक answer. एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। मुझे पता है कि मैं एक फंक्शन लिखूँगा कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन फेच करनी है, 50 लाइन की है। मैं क्यों उसमें आधे घंटे इन्वेस्ट करूँ? मैंने एक उस लिख दिया कि राइट वन फंक्शन टू फेच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस डीबी। वो मुझे 1 मिनट में दिया, मैंने उसको मॉडिफाई करके मैं वही चीज़ 5 मिनट में भी कर सकता 5 हूँ। मिनट में कर तो इस सकता हूँ, मतलब तो इंक्रीज हो यू सकती शुड बी है। हाँ, यू शुड बी हम्म। स्मार्ट इनफ टू लाइक हाउ टू गो थ्रू इट। अगर एआई कहीं न कहीं डिसएडवांटेज है, कहीं न कहीं एडवांटेज भी है। एडवांटेज भी है। करेक्ट करेक्ट। यू कैन नो द लॉजिकल, ये सब चीजें आपकी जल्दी जल्दी, आई गेस इट विल बी अ लिटिल बिट हेल्पफुल। उससे बहुत सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी, जो जिनको कोड करने में दिक्कत होने लगता है वो फंडामेंटल्स जाने लगेंगे। राइट, ये कई चीजों में हेल्पफुल भी होता है, बट उस तरीके से यूज करना हाँ, आना चाहिए। राइट। स्मार्ट यू शुड बी स्मार्ट इनफ कि हम हम्म। कैसे ढल सकते हैं उस चीज़ के साथ, बिकॉज़ ढल सकते हैं। करेक्ट। अगेन अगेन अब एक मैंने तो आजकल ऐसी भी चीज़ें देख रखी है कि आप एक सपोज़ एक कुछ रिक्वायरमेंट उसकी फ़ोटो आप डालो और आपको कोड लिख के दे दे रहे हैं। बट हमें पता होना हम्म। चाहिए कि ठीक है, मुझे कोड तो मिल गया, अब मुझे पता है कि कौन से स्ट्रक्चर कहाँ एडजस्ट करना है। ये तो एक डेवलपर का ही काम है, तो हम्म। यू शुड बी स्मार्ट इनफ कि मतलब आप टोटली एआई पे भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। मुझे अगर क्योंकि एआई एक मशीन है, एट एनी हाउ विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस कुछ नहीं हो सकता है। बट कुछ नहीं स्टिल सकते। कि हमें हमें आना चाहिए कि हाउ शुड आई एडजस्ट दैट कंपोनेंट। करेक्ट, आई एग्री। So we have last question here from Pushp. What essential skills or domains should one know for full stack Java full stack development? Okay. ओके, हाँ, ये मेरे डोमेन का क्वेश्चन है, तो मैं इसको और डेप्थ लेवल पे समझाऊँगा। ओके, पुष्पराज, फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट में तुम्हें ये चीज़ तो पूरी क्लियर हो गई कि कोर लैंग्वेज हमारी जावा ही है, जो कि बैकएंड में यूज़ होगी। अच्छा, फुल स्टैक डेवलपमेंट में फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों चीज़ें आती हैं। तो फ्रंट एंड में तुम्हें स्पेसिफिक होना चाहिए कि तुम्हें कौन-सी लैंग्वेज आती है, कि अगर सपोज़ डिज़ाइनिंग के लिए आजकल रिएक्ट बहुत ट्रेंडिंग है, तो एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप वेरी बेसिक आना ही आना मस्ट है। एंड ये और फ्रंट एंड लैंग्वेज में थोड़ा-सा और एनहांस करने के लिए आप रिएक्ट सीखो। देन कमिंग बैक टू इट्स बैकएंड पार्ट, बैकएंड में जावा एक कोड का वे है, बट स्ट्रक्चराइज़ होने चाहिए। अच्छा, स्किल्स में जावा में डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं, वेरियस डिज़ाइन पैटर्न, वो हमें काफ़ी क्लियर होना चाहिए। हमें एपीआई लिखनी आनी चाहिए। मैं आपको एक असाइनमेंट दूँगा पुष्पराज, आप जो है खाली बैठना तो आप एक ये लिखना, एक बेसिक यूआई इंटरफेस बनाना, जिसमें आप लॉगिन पेज बनाना, एक यूज़र का यूज़र नेम और पासवर्ड डालना, जो कि यूआई के थ्रू आपने ये फ्रंट एंड आपका काम हो गया। अगेन उस डेटा को फेच करके आप डेटाबेस में चेक करोगे कि वो पासवर्ड सही है कि गलत है। ये जावा का काम हो। अगर आपने ये कर लिया तो आपको पूरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि जावा फुल स्टैक के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है। अच्छा, कुछ की स्किल्स मैं बता देता हूँ। स्प्रिंग बूट या स्प्रिंग एमवीसी आना मस्ट है, और जावा और अगेन फ्रंट एंड कुछ लैंग्वेजेस आना चाहिए। तो या दीज़ आर द की स्किल्स। Okay, I guess पुष्प को आइडिया लग गया होगा कि what he needs to do अगर बेसिक से ही स्टार्टिंग, राइट? हाँ, एक लॉगिन पेज बनाइए कि मैं ये इनपुट डाल रहा हूँ, मुझे बैकएंड से ये इनपुट कैसे कैसे फ्रंट एंड काम कर रहा है, कैसे बैकएंड काम कर रहा है। बिकॉज़ फ्रंट एंड प्लस बैकएंड यही फुल स्टैक है। So our question ends here, right? So there were so many questions. So it was really nice session. मुझे भी बहुत सारी चीजें आज सीखने को मिली, right? And Amir, there is any last suggestion you want to give अभी student community को, right? जो भी आपको like suggestion pass on करना हो students को, you can give. अगेन स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा, कंसिस्टेंसी एक की है। तो डेली प्रैक्टिस नहीं हो पाता, मैं ये भी जानता हूँ कि बच्चा मोटिवेशन देने के लिए इतनी लंबी-लंबी स्पीचें बोल सकते हैं लोग, बट
जब इम्प्लीमेंट करने के टाइम आता है तो वो चीज़ें नहीं हो पाती। अगेन आप एट एनी हाउ कि आपने ये तय कर रखना है कि मुझे ये डेली कुछ सीखना है, तो एक कोडिंग क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करनी होगी और कुछ इंटरव्यू के लिए, क्योंकि बहुत लोग कोडिंग क्वेश्चन राउंड क्लियर करने के बाद वो इंटरव्यू के टाइम पे फँस जाते हैं। फँस तो जाते हैं। तो हुँ। लास्ट टाइम पे यही होता है कि स्मार्ट वर्क बहुत इम्पोर्टेंट, गधा मज़दूरी नहीं करनी है, सिंपल। कि सब चीज़ें नहीं पढ़नी है, सब चीज़ें नहीं पढ़नी है। हुँ, मुझे बहुत स्पेसिफिक हो जाना है कि अब मुझे इस लैंग्वेज में ही, सपोज़ मैंने जावा एकदम मुझे आती है, तो मैं इंटरव्यूअर के सामने जावा ही पढ़ के जाऊँगा। ओके। जावा, सारे कांसेप्ट एक स्पेसिफिक हो जाना है, मुझे ये क्वेश्चन किसी-किसी अब मैं यही कहूँगा कि 4 क्वेश्चन आते हैं तो ये मैंडेटरी नहीं मुझे चारों सॉल्व करने हैं, बट मैं 3 तो मुझे करने हैं, ये भी टारगेट होना चाहिए। लास्ट मोमेंट प्रॉपर नॉलेज प्लस मॉक इंटरव्यू, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद को पता कर लो, खुद की क्या गलतियाँ हैं, खुद को ल ल एक पेन एंड पेपर पे लिख लो कि दीज़ आर माय स्ट्रॉन्ग की पॉइंट, दीज़ आर माय वीक पॉइंट्स। तो वो काम करना, वो ज़्यादा स्पेसिफिकली जितना का स्मार्ट वर्क जितना करोगे लास्ट मोमेंट पे, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगी, अदरवाइज़ गधा मज़दूरी सब करेंगे, इंटरव्यू के लिए भीड़ में सब भागेंगे। तो आप कैसे यू स्मार्ट नीड वर्क टू बी करते हो? स्मार्ट इनफ। इस हुँ, स्पेसिफिक, कितना स्पेसिफिक हो, हुँ, 100 चीज़ें पढ़ने से अच्छा मैं 10 चीज़ें अच्छे से पढ़ के उस 10 चीज़ों को अच्छे से प्रेज़ेंट करके वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। करेक्ट, करेक्ट। आई होप ये सेशन सभी बच्चों, स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए एंड हूएवर जस्ट वाचिंग दिस सेशन, हमारी ऑडियंस, राइट? डाउट्स क्लियर हुए होंगे, चीज़ें समझ में आई होंगी। द वे आमिर एक्सप्लेन, इट वाज़ रियली ग्रेट। आपने जिस तरीके से समझाया आमिर, आई वुड रियली हुँ, वी वुड रियली लाइक टू कंडक्ट मोर सेशंस लाइक दिस, which is going to हुँ, be helpful for the student community out there, right? या। Thank you so much, Amir, for joining today's session. It was really great, and I really enjoyed it. I hope थैंक everybody यू यशी। will. Thank you, Ashif. Again, all the best to student community, and don't lose your hope, because if you get rejected in one interview, then there is a something good Much in your life. higher, So, हाँ, कुछ और अच्छा so, वेट कर रहा है। like target specific हो जाए है, और hard work again. There is no escape for the hard work. Correct. I totally Yeah. agree. हाँ. Thank you, Amir, for joining today's session. Thank you. Have a great night and great weekend. Yeah. Again, thank you so much, Bye. and thank you, Yashi, for providing me this opportunity. Like, मुझे अच्छा लगा काफ़ी कि मैं, and I'll be helpful for students. And if you are okay, guys, you can reach out to Amir. Like he's LinkedIn पर भी है. And yeah, at last जो भी आमिर ने questions दिए हैं, और surely हमारी community, साइफर स्कूल की community है, वहाँ पे हम लोग जरूर drop करेंगे set of questions जो उन्होंने यहाँ पे दिखाए थे. And go through it, practice that, and thank you so much for joining. Right? Again मैं यही Thank you कहूँगा, so much, Amir. रट लो सारे question. Okay. Okay, thank you, Yashi, thank you. Thank you so much, Amir. So guys, this was really helpful. I really enjoyed the session. I hope सबको बहुत मजा आया होगा आज के सेशन में. ये थोड़ा सा अलग था जो आज का सेशन था. And we are also going to conduct more sessions like these in the future. So stay tuned, and upcoming sections are going to be more insightful and going to be really helpful for you guys. Okay, thank you so much for joining.